तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं आने वाले नव वर्ष 2026 की और श्रृंखला हमारी उसी को लेकर के है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। कैसा रहने वाला है ये वर्ष, इसको लेकर के संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित और सटीक बातें करेंगे और अन्य एक और भी महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि अगर कुछ नकारात्मक है तो उसको ठीक किस साधारण उपाय के माध्यम से किया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले हम दृष्टिपात कर लेते हैं वर्ष प्रारंभ की वृश्चिक राशि को लेकर के। जो जन्म पत्रिका है, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, गोचर जो है वो क्या कह रहा है, उस पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। साथियों, लग्नेश इस कुंडली में जो मंगल बन रहे हैं वो सेकंड हाउस में यहां पर विराजमान है। राहु की स्थिति चतुर्थ भाव में हम देख पा रहे हैं। शनि पंचम भाव में है। गुरु हालांकि वर्ष के आरंभ में एट्थ हाउस में है, लेकिन वो आगे चल करके उच्च राशि के नवम भाव में होंगे, जिसका कि इनको फायदा भी जरूर मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। हेल्थ कैसी रहने वाली है? तो वृश्चिक राशि के लिए 2026 में हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कुछ फ्रंट पर एवरेज रह सकती है, लेकिन एक फ्रंट है खास तौर पर जो अधेड़ उम्र में है, 40 या उससे अधिक जिनकी आयु हो चुकी है, उनको खास तौर पर 27 जुलाई के बाद में हड्डियों से संबंधित कोई समस्या, जोड़ों से संबंधित कोई समस्या, गठिया यदि पहले से है थोड़ा सा बढ़ सकता है, कमर दर्द, पीठ दर्द, नसों का किसी प्रकार का खिंचाव। तो इस सब सावधान कैसे रहा जाए? तो इसके लिए आप जीवन शैली को बेहतर बनाएं, योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साथ ही 27 जुलाई के बाद में आपको वाहन को चलाने में, चाहे वो दुपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, थोड़ी सी सावधानी अपनी तरफ से आपको अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी दुर्घटना के योग भी यहां पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहे हैं। साथियों, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस की यदि बात करें तो ये वर्ष आपके लिए पैसे लेकर के आएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है वो भी आपका वापस आएगा, और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें भी आपको अतिरिक्त आय अवश्य ही यहां पर मिल जाएगी। साथ ही कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति, आपका वो अफसर हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, आपका कोई मेंटर हो सकता है, उसकी छत्र छाया आपको मिलना इस वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। और यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं और ये चाहते हैं कि उस पार्टनरशिप से निकले, कहीं ना कहीं आपके ईगो जो है वो आड़े आ रहा है, तो ये वर्ष आपको अवसर भी देगा किसी अनचाही पार्टनरशिप से आप बाहर निकल करके और अपना स्वतंत्र जो व्यवसाय है वो कर सके। यदि नौकरी पेशा है तो प्रमोशन और ट्रांसफर, और वो दोनों ही आपके पसंदीदा, इस वर्ष आपके झोली में आकर के अवश्य गिरेंगे। साथियों, परिवार के फ्रंट पर यदि हम बात करें तो क्रोध से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप बार बार निर्णय तो लेते हैं कि मैं आगे से क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आता है, वो क्षण आता है, हीट ऑफ द मोमेंट में आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों को तनावपूर्ण स्थिति में लेकर के जाएगा, लेकिन बहुत गंभीर चिंता का कोई विषय नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जिन रिश्तेदारों से आपको कोई उम्मीद है कि वो मुझे फला फला स्थान पर मदद करेंगे, वहां से थोड़ा सा आपको धोखा इस वर्ष जरूर मिल सकता है। साथियों, विद्यार्थियों की बात करें या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 जून के बाद में जो गुरु उच्च के हो रहे हैं, बृहस्पति नवम भाव में वो आ जाएंगे, तो ये एक प्रकार से इस वर्ष उनको सफलता की गारंटी देता है। खासतौर पर जो लॉ के, विधि के विद्यार्थी हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, फाइनेंस या उसके जो सब डिवीजन होते हैं, उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नई नौकरी की प्राप्ति होगी या कैंपस से ही आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा। प्रेम को लेकर के थोड़ा सा चेतावनी वाला ये वर्ष है। कुछ आजकल आप देख रहे हैं कि फेक चीजों का जमाना चल रहा है, तो प्रेम में भी कोई फेक प्रस्ताव आ सकता है जिसका मुखौटा कुछ और होगा प्रेम का, और उनका मकसद कुछ और होगा, तो वो आप जरूर उससे सावधान रहिएगा। और वृश्चिक राशि चूंकि थोड़ी सी स्पष्टवादी राशि होती है, जो भी होता है
वो मुंह पर बोलना पसंद करती है, तो वो भी कई बार रिश्तों के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। हालांकि ओवरऑल हम बात करें तो 11 मई के बाद में यदि आप वाहन खरीदने का इस वर्ष यदि सोच रहे हैं तो 11 मई के बाद में उसका अवसर भी आपको जरूर मिलेगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य 11 मई के बाद में आपके घर में अवश्य होगा। शादी की जो बात अटकी हुई थी वो भी आगे अवश्य ही बढ़ जाएगी। वैसे तो मैक्सिमम चीजें ठीक ही है, लेकिन फिर भी यदि आप जो नकारात्मक बातें हैं उससे बचना चाहते हैं, इस वर्ष को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो श्री सूक्त का पाठ आपको नियमित रूप से इस वर्ष अवश्य करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और दो सूचनाएं आपके लिए यही है कि यदि आप भी मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ग्रहों की स्थितियां क्या है, गोचर क्या है, आने वाला समय कैसा रहेगा और अभी जो समस्या चल रही है उसका समाधान क्या है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि शनिवार को दोपहर जो निःशुल्क कार्यक्रम लाइव के माध्यम से हम लेकर के आते हैं उसमें आप शामिल हो, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर भेजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। कमेंट के माध्यम से आप लोगों की जिज्ञासाएं हमें निरंतर मिलती रहती हैं। और साथियों, आज का जो कमेंट है ये हमने शामिल किया है राज सर 101 राइट, इस आईडी से आया है और आप पूछते हैं कि गुरुजी, कुंभ लग्न में 8वें भाव में गुरु विराजमान है, 4 डिग्री के हैं, तो वो मारक कैसे हो गए? वो अपनी दृष्टि से द्वितीय और चतुर्थ भाव को देखेंगे तो उसको तो फलीभूत करेंगे ही। देखिए राज जी, कोई भी कुंडली, मैं आपके माध्यम से सभी को बता दूं कि कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह मारक या योग कारक उसकी प्लेसमेंट से डिसाइड होता है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप ठेके पर जाकर के बैठ जाते हैं, गलत लोगों की संगत में बैठ जाते हैं, तो आप फिर अच्छे नहीं रहे। वैसे ही चाहे लग्नेश हो, योग कारक ग्रह हो, यदि वो आमतौर पर त्रिक भाव में प्लेस्ड हो जाता है, हम बात करते हैं, आपने प्रश्न जो पूछा है वो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में पूछा। कुंभ लग्न में गुरु योग कारक है, लेकिन छठे भाव में बैठ करके वो नुकसान ही करेंगे। ये तथ्य एकदम परम सत्य है। इसके लिए आपको गुरु के दान जो है वो अवश्य करने चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा